ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ढिंडोसी पुलिस स्टेशन के सामने जो ढलान है वहां पर एक बेस्ट बस और साथ ही में रिक्शे का बहुत ही भीषण हादसा हुआ, जिसमें रिक्शा चालक जो है तो जख्मी है, उसको नजदीकी ट्रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिक्शा चालक के जो रिलेशन वाले हैं और साथ ही में जो डागा कंपनी बेस्ट में कंपनी है जिसके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सविस्तर हुआ। सर, क्या नाम है आपका और आपकी क्या हुआ यहाँ पर, सविस्तर बताइएगा। मैं निरीक्षक परशुराम बामने गोराई ढाका में निरीक्षक का काम करता हूँ। हमारी बस संतोष नगर की तरफ जा रही थी। जाते जाते गाड़ी का क्या कैसा हो गया मुझे पूरा मालूम नहीं है, क्योंकि अंदाजा गाड़ी का रूट कौन सा था सर? 345 गाड़ी संतोष नगर जा रही थी। जाते जाते हमारा ड्राइवर अभी मेरे से मिला नहीं है। ड्राइवर मिलेगा तभी उसका डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा। अभी ड्राइवर मेरे सामने है ही नहीं। ड्राइवर आएगा तो उसके बाद बताया जाएगा क्या हो गया, गाड़ी को कैसा हो गया। अभी सब बोल रहे हैं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, पर गाड़ी चालू करने के सिवा गाड़ी देखने के सिवा मैकेनिक ने चेक करने के सिवा हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, रिक्शा कैसा बीच में आया, उसको कैसा मार लगा, वो हमने अभी तक देखा नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो रिलेटिव है रिक्शे वाले के, वो उनका कहना है कि बहुत ही जोर से गाड़ी लगी है। और दूसरी बात आपको एक बता दूं कि मुंबई कर जो थे उसमें लगभग कितने यात्री यात्रा कर रहे थे? मुझे तो मालूम नहीं होगा, मगर बस के अंदर कम से कम सिटिंग बस बोलेगा तो भी 50 एक आदमी रहेंगे बस के अंदर। अब यहाँ आपको क्या लगता है, सुरक्षा को लेके एक सवाल यहाँ पर, जिस तरीके से ये तो एक रिक्शा था जिसमें किसी को तो हल्की सी हानि हुई, अगर यहाँ पर किसी की जान चली जाती तो फिर जिम्मेदार कौन होता है इसके बारे में? इसका एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रैफिक है। इसमें गाड़ी के ट्रैफिक के अंदर कभी क्या होएगा कोई बता नहीं सकता है। ये मुंबई शहर है और ये चलती के गाड़ी के अंदर आगे कौन सा गाड़ी क्या आएगा, गाड़ी को ब्रेक लगा नहीं लगा क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं कि गाड़ी जरूरत से ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा भरी हुई थी, इसलिए उसने नियंत्रण खो दिया। वो तो मैंने देखा नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता है ना। मैं भी नहीं देखा अंदर। जी, सानी जो अंदर गाड़ी के अंदर पैसेंजर है वो ही बता सकते हैं गाड़ी के अंदर कितने पैसेंजर थे, प्रवासी थे। थैंक यू सर। देख सकते हैं हमारे साथ है जो डागा कंपनी के निरीक्षक थे, उनका कहना है कि जिस तरीके से एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि गाड़ी को क्या हुआ था। आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिक की उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है और जिस तरीके से वो चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है तो उचित कार्रवाई करेगी। साथ ही हमारे जो रिक्शा चालक के रिलेटिव रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर, क्या नाम है आपका और क्या कुछ हुआ था? जो रिक्शा चालक था वो मेरा भाई था अशरफ मलपुरा और मैं उनका बड़ा भाई हूँ इमरान मलपुरा। उन्होंने खुला दिख रहा है कि ड्रिंक किया हुआ है, ड्राइवर साहब ने खुला दिख रहा है। पता चला? उनकी आंखों से पता चला, बात करने के तरीके से भी। अभी वो लेके गए मेडिकल, डिंडोजी स्टाफ वो मेडिकल के लिए लेके गए। अभी रिपोर्ट में जो है वो आएगा। बाकी हमें तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर पिया हुआ था और पीने की वजह से ये हादसा हुआ। यहाँ पर जिस तरीके से कुछ लोग मौजूद थे जब वो हादसा हुआ, लगभग 9:30 से 10 बजे हादसा जो हुआ था, यहाँ पर एक युवा है जिसने वो हादसे को लाइव देखा था, उसका ये कहना है। भाई, क्या नाम है और क्या किस तरीके से आपने हादसे को देखा? मेरा नाम है सलमान, मैं मलाड ईस्ट पठानवाड़ी में रहता हूँ। मैं यहाँ से काम पे से घर पे जा रहा था, तो ये अपना जो साईं बाबा मंदिर के बाजू में ऊपर की जो ढलांग है, वहाँ से ढलांग से बस आ रही थी। उसके अंदर कम से कम 80 से 120 अंदर कस्टमर थे, बस के अंदर पैसेंजर थे। 80 से 120 पैसेंजर थे। वहाँ से बस आ रही थी। बस साईं बाबा मंदिर से लेफ्ट मारना, उनको संतोष नगर जाने के लिए वहाँ से लेफ्ट मारती, लेकिन उन्होंने ब्रेक फेल होने की वजह से या हुआ है नहीं हुआ, ब्रेक फेल तो लगता नहीं कि हुआ है करके, पर ड्रिंक किए थे। ये बात 110% राइट है कि उन्होंने ड्रिंक किए थे। वहाँ से जब गाड़ी आई तो राइट और लेफ्ट में एक बड़ा बिम्बर भी है, जाके उधर भी लड़ा सकते थे वो गाड़ी, लेकिन उन्होंने क्या सोचे कि बोले गाड़ी इधर उधर करके मैं गाड़ी कहीं और डाल देता हूँ, लेकिन उसके वजह से ज्यादा नुकसान होता है। तो जस्ट उसके मैं बाजू में था और मेरे आगे से रिक्शा गई और वो वहां से साईं बाबा मंदिर से सीधा जा रही थी मलाड की तरफ, स्टेशन की तरफ, लेकिन बस इतनी स्पीड से थी तो बस वाले ने डायरेक्ट उनको ठोका। ठोकने के बाद रिक्शा थोड़ी आगे सरकी। आगे सरकने के बाद रिक्शा और बस दोनों रनिंग में थे? रिक्शा स्लो थी लेकिन बस रनिंग में थी। रिक्शा एकदम स्लो थी। उसने देखा कि सामने से बस आ रही फोर्स में, तो उन्होंने स्टॉप किए। मैंने अपने आंखों से लाइव देखा, उन्होंने स्टॉप किए। वो टाइम में ये भी सोच रहे थे कि मैं यूटर्न मारूं या राइट लेफ्ट मार के निकल जाऊं, लेकिन बस इतनी स्पीड में थी कि उन्होंने एकदम फास्ट आए। फास्ट आने के बाद उन्होंने जब ठोका, ठोकने के बाद उसके जस्ट में पीछे था, मैं अपनी बाइक को लेकर थोड़ा आगे से चले गया तो बस को ठोक के रिक्शा सीधा
सामने वाला जो अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो अपना मलाड ईस्ट पठानवाड़ी वाला, वो ब्रिज पे डायरेक्ट ठोके रिक्शे वाले को, फिर वहां से राइट मार के ये अपना गोरेगांव की तरफ रॉन्ग वे जो रोड जाता है, यहाँ से सर्विस रोड, वहां जाके बस लड़के अंदर रुक गई। फिर यहाँ पर जो युवा है जिसने इस मैटर को पूरा तरीके से देखा। सर, एक सवाल आपसे मेरा छोटा सा रहेगा, लगभग ये गाड़ी में जो बैठने की कैपेसिटी है, टोटल लोग कितने बैठ सकते हैं गाड़ी में, खड़े और बैठकर? खड़े बैठ के 60 बैठ सकते हैं। 60। तो आपको क्या लगता है 60 से अगर ज्यादा उसमें कस्टमर जो पैसेंजर है वो बैठ भी ले, मुंबई का रहे और तकलीफें सबको होती है, सबको घर पहुंचना होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये क्या लगता है कि मैकेनिकल कहाँ आपके कम पड़ गए? क्यों मैकेनिकल कैसे कम पड़ गए? गाड़ी क्या कैसा गाड़ी का हादसा हो गया? मैकेनिक तो गाड़ी तो डेपो से निकलते थे, बराबर रहती है। लोडिंग अगर समझो बाय चांस लोडिंग हो भी सकती है, तो लोडिंग में ऊपर से नीचे आते तब थोड़ा ब्रेक कम। सर, दूसरी बात, एयर प्रेशर बस है, आपको ये तो पता ही है अपनी रिक्शा को। एयर प्रेशर बस में अगर एयर लीकेज होता है तो आपको डेपो में वहीं सुनाई देगा। अगर रनिंग में ज्यादा प्रेशर में गाड़ी ब्रेक मारती है उतरते ढलान के टाइम, ज्यादा ओवरलोड की वजह से भी ब्रेक का जो एयर पाइप फट सकता है, उसके बाद ब्रेक फेल हो सकता है। क्या इसमें आपको ऐसी पुष्टि कुछ मिली? नहीं, अभी तक नहीं मिली। ब्रेक फेल करके मैकेनिक हमारा चेक करेगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा ब्रेक फेल है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो दो लोग हैं, जो रिक्शे वाले एक और साथ ही में जो ढाका कंपनी के बस निरीक्षक है वो, उनका उन लोगों का कहना है, रिक्शे वाले कह रहे हैं कि जो चालक था वो पिया हुआ था, और जो निरीक्षक है उनका कहना है कि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि इन्फॉर्म मैंने भी उसको एग्जैक्ट आंखों से नहीं देखा था कि वो क्या कर रहा था। जब रिपोर्ट आएगी तब खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखते हैं इस खबर के बाद यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का कहना है, जो रिक्शे वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं और जो बस निरीक्षक है उनका कहना है कि हम इस बात को जब तभी मानेंगे जब रिपोर्ट आएगी। देखते हैं कि इसकी आगे की जांच है दिल्ली पुलिस स्टेशन में हो रही है। ऐसी अपडेट्स ले देखते रहे, बने रहे मुंबई न्यूज।